નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 નો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે કચ્છ કી સેર। આ પાઠના ગાલા સભ્ય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8 મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે कच्छ की सेर यात्रावृत्त। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो तेना जवाब में आवशे ऑप्शन सी भचाऊ, बीजा में आवशे ऑप्शन डी बंदरगाह, तीजा में आवशे ऑप्शन ए मांडवी में, चौथा में ऑप्शन बी संस्था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले खाली जगह में आवशे प्रवेश द्वार, बीजा में सिंधी, तीजा में मजार, चौथा में आदिपुर और पांचमा में सूरजबारी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। बीजू छे, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। त्रीजू छे, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। बीजो प्रश्न, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। पहलू छे मरुभूमि, रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरुस्थान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। त्यार पछी बीजो छे कि कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। त्यार पछी त्रीजू छे, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बड़ा 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। त्यार पछी चौथुं छे, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय वह एक समुद्र नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की यादें दिलाता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पहला प्रश्न, आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्द में कीजिए। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 25 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाड़ियां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड, सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइड बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हमें ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रोड और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वरिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अबूरदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल खंड को बचाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। ત્યાર પછી બીજું છે, આપને की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમે કોઈ यात्रा કરી હોય તો તેનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારે તમારા મિત્રને લખવાનો છે। 14 સદગુરુ સોસાયટી ભક્તિનગર, અમદાવાદ 3/8/0007 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल जिलेबी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिए हुए। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलोक। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, અપૂર્ણ કહાની को पूर्ण कीजिए। અહીં એક કહાની આપી છે જે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। એક ગાંવ था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम रामू। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए।
लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया। ત્યાર પછી 8મો પ્રશ્ન છે, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ફકરો આપેલો છે ગુજરાતીમાં તેનું આપણે હિન્દીમાં અનુવાદ કરવાનું છે, હિન્દીમાં લખવાનો છે। हिरण नदी के पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। ત્યાર પછી 9મો પ્રશ્ન છે, दिए गए शब्द मिले ऐसे पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहलो शब्द है सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात में चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बताओ मैं कौन हूँ। ત્યાર પછી બીજું છે, गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल हाथी। मेरे रहने पर अंधेरे को नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और पाती, चिराग। ત્યાર પછી ચોથું છે, पाठशाला ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हो, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश पाठशाला। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 10, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। તો આ પ્રમાણે આવશે: અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या અને हमदर्द। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशासकीय शब्द અહીં છે તેના વાક્ય બનાવ્યા છે। તો ચાલો જોઈએ। પહેલો શબ્દ अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 12, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू दयावान, राजा बहुत दयावान था। बीजो शब्द है मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। त्रीजो विशेषण है कृपालु, संत कृपालु होते हैं। चौथुं थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। पांचवुं अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। छठुं सुंदर, उद्यान में सुंदर फल खिले हैं। सातमुं प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો કચ્છ કી શેર, આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું કાવ્ય 3 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।